हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी लोगों के लिए मैं अदिति आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूँ, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जेम्पशन को लेकर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। एनटीए कई बार इसके बारे में नोटिस रिलीज कर चुका है, जिसके अंदर उसने कई बार बात करी है पीएचडी को लेकर, या पीएचडी एग्जेम्प्टेड है या नहीं है, या सेट एग्जामिनेशन को लेकर, या नेट एग्जामिनेशन को लेकर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलिंग के लिए, जॉब के लिए। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 2023 फेब्रवरी फॉर्म के लिए एप्लीकेशन अभी ऑन है ना। दिसंबर वाला एग्जाम है जो ये हो रहा है, दिसंबर 2022 जो फेब्रवरी में हो रहा है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आए। एप्लीकेशन फॉर्म 29 ऑफ दिसंबर को आप लोगों के लिए रिलीज कर दिए गए थे, और उसके बाद ही यूजीसी की तरफ से एक गाइडलाइन किताब थी जो आप लोगों के लिए रिलीज की गई। लगभग कुछ 70 एक पेजेस की पीडीएफ है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 5.3 है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के लिए लिखी गई है, विच इज एग्जाम्शन। ये एग्जाम्शन बिल्कुल वैसा ही है जो आप लोगों के लिए 2018 के ड्राफ्ट में कोट किया गया था, पर उसके बाद कुछ ड्राफ्ट आए, कुछ पॉलिसीज आए, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। तो आज इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए कि क्या एग्जाम्शन है जो यहाँ पर दिया गया है। देखिए गाइस, आप सब लोगों को ये बात समझ लेनी है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आज भी हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं हमारे देश के अंदर। तो चाहे आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करो, सभी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू फिल द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट एग्जाम है। ये हमको पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर जब हम लोग सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और अगर बात करे जाए यहाँ पर तो ईयर भी बकायदा मेंशन किए गए हैं कि कौन से ईयर के लिए एग्जेम्प्टेड है और कौन से ईयर के बाद एग्जेम्प्टेड नहीं है। जैसे कि अगर आप इस पॉइंट को पढ़ो तो अगर आपने नेट एग्जाम, सेट एग्जाम पहले SLET के नाम से होता था, तो वो वाला एग्जामिनेशन, ये जो आपके एग्जामिनेशन थे, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप सभी लोग यूजीसी की रेगुलेशन के अंदर आने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, ये गजेट्स ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों का लिखा हुआ था। अब बात ये आ जाती है कि अगर आपने मान लीजिए कि ये जो आपका 1989 वाला जो टाइम था, इससे प्रायर आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जो कि यूजीसी CSIR या JRF एग्जामिनेशन जो होता था 1989 के पहले अगर आपने किया हुआ है पास, तो भी आप नेट एग्जामिनेशन के बिना एलिजिबल हो आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं कि 1989 में आपने किया तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, अभी भी आप लोग एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपने सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, आपने उसे क्वालिफाई किया है, और 2002 से पहले आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन सेट क्वालिफाई हुआ था, आप सभी लोग नेट एग्जाम को पास करने से एग्जेम्प्टेड हो। मतलब 2002 जून में या उससे पहले अगर आप लोगों ने सेट क्वालिफाई किया है तो अब आपको नेट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंडिया में किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। बट अगर आपने 2002 के बाद में सेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट का सेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है उसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। ये कंफ्यूजन यहाँ पर अब आपका दूर हो गया है। ड्राफ्ट में भी ऐसा ही लिखा हुआ था, बट जैसा मैंने कहा उसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए, जिससे कंफ्यूजन पॉइंट हम बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। तो आज दोबारा से इसको क्लियर कर दिया है। आप लोग याद रखिएगा, सेट एग्जामिनेशन अगर आप 1989 के पहले भी दिए हो, या नेट एग्जाम दिए हो, या JRF का एग्जामिनेशन की बात हो रही है, तो वहां पर ये कंफ्यूजन हो जाता था। तो यूजीसी नेट, CSIR नेट जो कि आप लोगों के साइंस एंड टेक सब्जेक्ट्स के लिए होता है, और JRF एग्जाम अगर आपने कोई दिया था 1989 से पहले तो आप अभी भी एग्जेम्प्टेड हो, नेट देने की जरूरत नहीं है। सेट एग्जाम 2002 से पहले दिया था तो नहीं देने की जरूरत, 2002 के बाद क्वालिफाई किया है सेट एग्जाम, तो आप अगर इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं बनना चाहते हो तो आपको नेट करना पड़ेगा। बट अगर आप उसी स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो जहां का सेट आपने 2002 जून के बाद निकाला था, तो आपको नेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे नोटिफिकेशंस है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस गाइडलाइन के थ्रू मैंने कल भी एक वीडियो बना के आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें बताई थी जो फॉर्म फिल करने से पहले आपको समझनी है, आगे भी बताई है। फिर भी आपको लगता है कि इस गाइडलाइन के अंदर, इसकी PDF में कमेंट में पिन करवा दूंगी, फिर भी आपको लगता है कि यार कोई और पॉइंट है जिसको समझने में तकलीफ हो रही है या उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आप सभी लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स, एनवायरमेंट और ICT रिसर्च की क्लासेस जो है वो डेली होती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही यूट्यूब चैनल पर। 11 बजे मैं डेली आप लोगों के लिए क्लास लेके आती हूँ, जिसमें हम लोग टॉप 50 टॉपिक्स फेब्रवरी को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं।
और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक भी एटम बैच ज्वाइन नहीं किया है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ में क्रैश कोर्स भी ले सकते हो, जो फरवरी और जून एग्जाम को टारगेट कर रहा है। NY10 ये 2 जनवरी तक था, बट इसे 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया, क्योंकि कल काफी बच्चे और परसों भी काफी बच्चे थे जो एनरोल होना चाह रहे थे। इस वजह से इसे 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। होपफुली आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कंफ्यूजन दूर हुआ तो जरूर बताइएगा, और कोई और कंफ्यूजन भी है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।